ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 22 मार्च 2021। आज मीठे प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तू आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं। बाप को ज्ञानी तू आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं। इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। प्रश्न: कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर: बाबा कहते, बच्चे तुम्हें अपना घर छोड़े हुए 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं। अब ये अंतिम जन्म है। वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो। फिर सुख धाम में आएंगे। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। बाबा ने कहा, भलग्रस्त व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। गीत है, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में, मिट जाने के लिए। ओम शांति। बाबा ने कहा, बच्चों ने ये समझा है कि भगवान एक है। गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है ना। सबका पिता एक है और उसको कहते हैं परम पिता परमात्मा। वो है सृष्टि का रचयिता। तो सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक तो हो नहीं सकते हैं। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते ना। सृष्टि का रचयिता तो एक ही होता है, बहुत सारे तो नहीं होते हैं। तो इसलिए बाबा ने सिद्ध किया कि मनुष्य भगवान नहीं हो सकते। तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जिसको सतयुग कहा जाता है, और उसके लिए तुम लायक बन रहे हो ना। वो है सतयुग और उसके लिए अभी हम लायक बन रहे हैं। सतयुग में कोई पतित नहीं होते हैं। होते हैं सतयुग में कोई पतित, लेकिन शास्त्रों में तो दिखा दिया सतयुग में कृष्ण भी था और कंस भी था। लेकिन बाबा ने क्लियर किया कि सतयुग में कोई भी पतित नहीं होते। और अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं, शिव बाबा कहते कि पतित पावन मैं हूँ और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित से, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा ने कहा, याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साधु आदि तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है।
एक तरफ कहते भगवान एक है, फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं ना कितनी आत्माएं ऐसी हैं जो अपने आप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहते हैं, कोई भगवान कहलाते हैं और कोई तो अपने आप को शिवो हम कहते हैं, मैं ही शिव हूँ ऐसा। तो बाबा ने कहा जगत का गुरु तो एक ही बाप है ना, पूरी सृष्टि का गुरु तो एक ही बाप है, सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करता है ना, एक परमात्मा ही कर सकता है। बाकी जो श्री श्री 108 जगत गुरु हैं उनकी तो अपनी सीमा होगी ना, उनके कुछ फॉलोअर्स होंगे, समझो लाखों भी हों, लेकिन सारी सृष्टि को पावन करना वो तो परमात्मा ही का काम है। और वो जगत गुरु भी अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको पावन तो नहीं बना सकता है, उनके दुख दूर नहीं कर सकता, ब्लेसिंग दे सकता है ना, मदद कर सकता है, लेकिन परमात्मा है दुख हरता सुख करता। मनुष्यों को यह नहीं कहा जा सकता, यह भी तुम बच्चे समझते हो। शिव बाबा है ही पतित पावन। और ये सारी दुनिया कैसी हो गई, कैसी बन गई ये सारी दुनिया, पतित बन गई है ना। और शिव बाबा है पतित पावन, तो इस समय सब पतित हैं। पावन दुनिया में है यथा राजा रानी तथा प्रजा ना, राजा भी कौन होंगे, महाराजा महारानी होंगे वहां पर। तो सतयुग में पूजे महाराजा महारानी होते हैं, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। सतयुग में जो महाराजा महारानी हैं उनकी जब 2 कलाएं कम हो जाती हैं तो राजा रानी बन जाते हैं, है ना। सतयुग में है महाराजा महारानी और त्रेता में है राजा रानी, इसलिए राम के लिए कहते हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। तो महाराजा शब्द नहीं आता है क्योंकि 2 कलाएं कम हो गई। तो बाबा ने कहा ये सब हैं डिटेल की बातें, नहीं तो 1 सेकंड में है जीवन मुक्ति। तो बाबा ने कहा बाप समझाते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु अंतिम जन्म है। तो कैसे रहना है फिर, पवित्र रहना है। तो बाबा का फरमान है गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। अब वानप्रस्थ अवस्था है, वानप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं जिसको कहते हैं ब्रह्मांड। अब वानप्रस्थ अवस्था है, बाबा ने कहा ब्रह्मांड में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया है जो भी आत्माएं हैं वो इस ड्रामा में एक्ट्रेस हैं। जैसे एक्ट्रेस नाटक में ड्रेस बदलते हैं ना, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, तो ये सृष्टि भी क्या है, बेहद का नाटक। इसमें हम आत्मा भी हर जन्म में ड्रेस बदलते हैं, हर जन्म में अलग अलग पार्ट बजाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो आत्माएं इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाती हैं। शुरू से लेकर, है ना, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हम आत्माएं भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाते आए हैं। फिर बाबा ने कहा परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर
सब एक्ट्रेस हैं। बाबा ने आज अपने आप को भी कहा कि मैं भी एक्टर हूँ, मैं भी आता हूँ इस सृष्टि पर पार्ट बजाने। वैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सब एक्ट्रेस हैं। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है पार्ट बजाने के लिए। घर में आत्माएं सब शरीर के बिगड़ रहती हैं। फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है तब आत्मा उनमें प्रवेश करती है। 84 जन्म मिलते हैं, 84 शरीर मिलते हैं, तो नाम भी इतने ही बदलते हैं। 84 शरीर मिलेंगे तो नाम कितने होंगे? 84 होंगे। अब वास्तव में आत्मा का तो नाम एक है ना, आत्मा माना आत्मा। अब शिव बाबा भी है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। तो बाबा कहते मेरा नाम शिव ही है, भल मैं इस पुराने शरीर में आता हूँ। उनके शरीर का नाम अपना है, उनका व्यक्त नाम है ना। ब्रह्मा बाबा का व्यक्त नाम भी था, कौन सा नाम था? लखीराज, लेखराज, है ना। और फिर अव्यक्त नाम भी पड़ा, अव्यक्त नाम है ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। एक धर्म वाले दूसरे धर्म में जाते हैं तब नाम बदलता है ना। तो बाबा ने कहा अब पहले तो ब्रह्मा का नाम परिवर्तन हुआ और अब बाबा ने कहा तुम भी शूद्र धर्म से बदलकर ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदला है। शुरू में तो 300-350 भाई बहने जो यज्ञ में थे सबको नाम बदले गए। लिस्ट आई थी सूक्ष्म वतन से, सबके नाम अलग अलग, है ना। तो कितने अच्छे अच्छे नाम थे और जैसा नाम वैसा काम, वो सिद्ध हुआ, है ना। जैसे दादी का नाम प्रकाश मणि रखा गया तो दादी ने सचमुच प्रकाश मणि बनकर पूरे विश्व को प्रकाशित किया। और जानकी दादी, तो जानकी दादी विदेही, है ना, जनक को विदेही कहते हैं, तो विदेही ही बनकर रही। और ऐसे गुलजार दादी, देखो गुलजार कर दिया पूरे विश्व को। तो बाबा ने कहा बाबा कहते तुम भी लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा परम पिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो प्राय लोप हो गया है। जो पावन पूज्य थे वही पतित पुजारी बने हैं। 84 जन्म अब पूरे किए, अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं। ये शास्त्रों में भी लिखा है कि परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की। तो ब्रह्मा के द्वारा की, तो फिर विधि बताते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और वो ब्राह्मण तपस्या करने चले गए। तो अभी वही रोल चल रहा है। ब्रह्मा के मुख से जो भी ज्ञान सुनता है वो ब्राह्मण बन जाता है और वो ब्राह्मण तपस्या करने लगते हैं, कर रहे हैं ना हम सब प्रैक्टिकली। तो बाबा ने कहा अब ये किसी को ज्ञात नहीं है ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं और क्या कहते कि तुम हमारे हो। शिव बाबा के बच्चे हो ही ब्रह्मा द्वारा पोत्रे हो जाते हो। पिता तो एक है सारी प्रजा का, इतने सब बच्चे हैं कुमार कुमारियां, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं।
मनुष्यों को पता थोड़ी है। बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं तो ऐसे नहीं कि नए सिराते रहते हैं। जैसे दिखाते हैं परले हुई फिर पत्ते पर सागर में आया। अब यह तो सब कहानियां बनाई हुई हैं। ये वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। आत्मा अमर है, उसमें पार्ट भी अमर है, पार्ट कभी घिसता नहीं है। सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आती है, कभी बदलती नहीं। दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई होती रहती है। हर एक को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से मुझे याद करते हैं वैसे साक्षात्कार कराता हूँ। कोई को हनुमान का, कोई को गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूँ। उनकी वह शुभ भावना पूरी करता हूँ। ये भी ड्रामा में नूद है। इसलिए मनुष्य क्या समझते कि भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त माला भी है। मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है और फीमेल्स में मीरा। भक्त माला अलग है और रुद्र माला अलग है और ज्ञान की माला अलग है। भक्तों की माला कभी पूजी नहीं जाती है, पूजते नहीं है ना भक्तों की माला को। और रुद्र माला पूजी जाती है और ऊपर में है फूल। रुद्र माला में ऊपर में दिखाते हैं लाल रंग का फूल। फिर है मेरू, मेरू माना 2 दाने और फिर है बाकी 108 दाने। तो बाबा ने कहा मेरू जो है वो ब्रह्मा और सरस्वती का यादगार है और फिर बाकी जो 108 दाने हैं वो है हम आत्माओं की निशानी, हम बच्चों की निशानी। तो बाबा ने कहा बच्चे भी कौन से 108 दाने स्पेशल वही क्यों? तो बाबा ने कहा ये 108 दाने वो हैं जो सतयुग त्रेता में राजगद्दी पर बैठते हैं। रुद्र माला ही विष्णु की माला है। भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है। बाबा कहते ये रुद्र माला तो सब फेरते हैं, लेकिन तुम भक्त नहीं हो, तुम ज्ञानी हो, इसलिए हम माला नहीं फेर रहे हैं, लेकिन माला का मणका बनने की तैयारी कर रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। माला भी तुम्हारी पूजी जाती है। 8 रत्नों की माला का भी पूजन होता है ना, क्योंकि वो 8 रत्न किसकी निशानी है? तो बाबा ने कहा ये है ज्ञानी तू आत्मा की निशानी। तो उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनवा कर भी पहनते हैं, क्योंकि ये 8 रत्न भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पास विद ऑनर होते हैं तो उनका गायन है। और 9वां दाना बीच में वो शिव बाबा को रखते हैं, उसको कहते हैं 9 रत्न। तो ये है डिटेल की समझानी। बाप तो सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे और फिर तुम चले जाएंगे। बाबा कहते पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा ना सके। जो पतित रह जाएंगे वो सत्युग त्रेता में कैसे जाएंगे फिर? तो यहाँ सब है पतित। देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी हैं।
वह है पूज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य है ना। इसलिए एक मंदिर है, जम्मू में है, और वहां पर 9 लाख आत्माएं ऐसे बना हुआ है, 9 लाख बिंदियां आत्मा, और उन सब की पूजा होती है डेली। उन सबको स्नान कराया जाता है, फिर तिलक लगाया जाता है ऐसे। तो बाबा ने कहा जो देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी हैं, इसलिए वह पूज्य हैं। और यहाँ तो सब हैं पुजारी। वहाँ दुख की बात नहीं, उनको कहा जाता है स्वर्ग सुख धाम। वहाँ सुख संपत्ति शांति सब थी, अब तो कुछ नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है नर्क और उसको कहा जाता है स्वर्ग। हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं, वहां से आती हैं पाठ बजाने। 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं, अभी दुख धाम है, फिर आते हैं। फिर आएंगे हम शांति धाम में, और फिर सुख धाम में आएंगे। बाप सुख धाम का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने के लिए पुरुषार्थ करवा रहे हैं। तुम्हारा है ये संगम युग। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं। शास्त्रों में तो दिखा दिया भगवान हर युग में आता है, इसलिए उन्होंने हर युग में अवतार दिखा दिया, कृष्ण अवतार, राम अवतार, और हर गुरुओं को जिन्होंने भी थोड़ी सी तपस्या की उनको अवतार कह दिया। तो बाबा ने कहा नहीं, मैं संगम युग पर एक ही बार सृष्टि को बदलने के लिए आता हूँ। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। ये है कल्याणकारी संगम युग। सबका कल्याण होना है इस समय। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं, उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। यहाँ तो सब दुखी हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। सुख धाम जाना है तो पहले शांति धाम में जाना है। बहुत सुंदर बात कही बाबा ने। अगर सुख धाम में जाना है तो पहले कहाँ जाना पड़ेगा? शांति धाम में। तुमको पाठ बजाते बजाते 5000 वर्ष हुए, तो बाप समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े हुए 5000 वर्ष हो गए हैं। उसमें तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, और अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है। गायन भी है ज्ञान का सागर रुद्र, वह है शिव। बाबा ने कहा देखो वह है शिव ज्ञान यज्ञ। पतित पावन शिव है, परमात्मा भी शिव है। रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया है, उनका असुल नाम एक ही शिव है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा एक ही है, यह पतित, और फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाता है। जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं वह दूसरा ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा है एक। यह है व्यक्त और वह है अव्यक्त। यह संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे। और अब तो बाबा संपूर्ण पावन हो गया, व्यक्त ब्रह्मा तो अव्यक्त ब्रह्मा में कंबाइंड हो गया। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में हड्डी आदि होती नहीं है, यहाँ तो हड्डी मांस का व्यक्त शरीर है, और सूक्ष्म वतन में अव्यक्त शरीर लाइट का शरीर होता है, हड्डी मांस का नहीं होता है।
जैसे बाबा ने समझाया था, जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो वो भटकती रहती है। उनको भूत कहते हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती रहती है। कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है। तो बाप हर एक की समझानी देते, हर बात की। अच्छी आत्मा कैसी होती है, बुरी आत्मा कैसी होती है, पता है आपको? अच्छी आत्मा किसको कहेंगे, बुरी आत्मा किसको कहेंगे? मुझे किसी ने बताया था, जब आपको ऐसा सफेद लाइट का फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे तो वो अच्छी आत्माएं होती हैं जो भटक रही हैं, और अगर आपको काला काला दिखाई दे ऐसा तो सोचो वो बुरी आत्मा है। तो बाबा हर एक बात की समझानी देते हैं। वह ज्ञान का सागर है तो जरूर समझाएंगे ना। 1 सेकंड में होती है जीवन मुक्ति। अलफ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। कितना सहज है। नाम है ही सहज राजयोग। वे समझते हैं भारत का योग यह था, परंतु वह सन्यासियों का हठ योग है। यह तो बिल्कुल ही सहज है। योग माना याद, उनका है हठ योग और यह है सहज। बाप कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो। कोई लॉकेट आदि लगाने की भी दरकार नहीं है। तुम तो बच्चे हो बाप के, बाप को सिर्फ याद करो। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो। अब सबको वापस घर जाना है, फिर वही पाठ बजाना है। भारतवासी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। इस बीच में और धर्म वाले भी आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। फिर तुम सतयुग में आएंगे तो और सभी शांति धाम में होंगे। और धर्म वालों के वर्ण नहीं है, वर्ण भारत के ही हैं। बाबा ने कहा तुम ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बने थे। अभी ब्राह्मण वर्ण में हो, ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। अब जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती ना, ज्ञान की गहरी बातें नहीं समझ में आती हैं, धारणा नहीं हो सकती है, तो बाबा कहते, उनको कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। जैसे बाप को जानने से बच्चों का मालूम पड़ जाता है। बाबा ने कहा बच्चों को मालूम पड़ जाता है कि ये बाप की मिल्कियत है और वो अधिकारी बन जाते हैं। और बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता है। यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, सबको हक है। बाबा बच्चा और बच्ची की नजर से नहीं देखता, ना ही भेद करता है। हाँ, बस इतना कहता है जो पुरुषार्थ करेगा वो हकदार है। मेल अथवा फीमेल सबका हक है। सबको सिखाना है शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते तुम उतना ही पतित से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकले कैसे? बाप कहते हैं योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी। ये पतित शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है। आत्मा पवित्र बन जाएगी, सब मच्छरों सदृश जाएंगे। बुद्धि भी कहती है कि सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं। इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है। इस पर भी गीत गाते हैं 9 लाख तारे। एक गीत है ना 9 लाख तारे, तो मतलब
9 लाख प्रजा होगी सतयुग में। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। अभी तो कितनी आत्माएं हैं और बाप आते हैं सबका गाइड बनकर, अब सबको साथ ले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। दूसरा, अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापिस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापिस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। दूसरा, इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। आज का वरदान है, साधारणता को समाप्त कर महानता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। साधारणता को समाप्त कर महानता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। विस्तार। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं उनका हर संकल्प महान होगा, क्योंकि उनके हर संकल्प श्वास में स्वतः ही बाप की याद होगी। जैसे भक्ति में कहते हैं, अनहद शब्द सुनाई दे, आ जपा जाप चलता रहे, ऐसा पुरुषार्थ निरंतर हो, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। याद करना नहीं, स्वतः याद आता रहे, तब साधारणता खत्म होती जाएगी और महानता आती जाएगी। यही है आगे बढ़ने की निशानी। और आज का स्लोगन है, मनन शक्ति द्वारा सागर के तले में जाने वाले ही रत्नों के अधिकारी बनते हैं। मनन शक्ति द्वारा सागर के तले में जाने वाले ही रत्नों के अधिकारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली के स्वमान। पहला, मैं आत्मा बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर हूँ। मैं आत्मा बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर हूँ। दूसरा स्वमान। मैं आत्मा लायक बन सत्युग के लिए पुरुषार्थ कर रही हूँ। मैं आत्मा लायक बन सत्युग के लिए पुरुषार्थ कर रही हूँ। तीसरा स्वमान। मैं आत्मा रुद्र माला का दाना बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। मैं आत्मा रुद्र माला का दाना बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। चौथा स्वमान। तो मैं आत्मा शूद्र से ब्राह्मण बन रही हूँ। मैं आत्मा शूद्र से ब्राह्मण बन रही हूँ। मैं आत्मा इस नाटक में
एक्टर हूँ। मैं आत्मा इस नाटक में एक्टर हूँ। मैं आत्मा बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। मैं आत्मा बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। मैं आत्मा वानप्रस्थी हूँ। मैं आत्मा वानप्रस्थी हूँ। अब घर वापिस जाना है। अब घर वापिस जाना है। तो 8वां स्वमान है, मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।